खुर्शीद चाचा मजबूरन अंसा को अस्पताल से अपने घर ले आते हैं, मगर रात के वक्त कुछ लड़के इनके घर के बाहर आकर दरवाजे पर पत्थर मारना शुरू कर देते हैं और अंसा को आवाज़ें देकर तंग करते हैं। यह सब देखकर अंसा बेहद घबरा जाती है। सुबह होते ही वो चाचा के घर से निकलकर सीधा अपने घर पहुंच जाती है और पत्थर उठाकर घर का ताला तोड़ देती है। वह घर में दाखिल होकर सुकून का सांस लेती है, मगर रात को अचानक से शोर की आवाज़ें आने लगती हैं। अंसा घबराकर देखती है तो वही लड़के फिर से बाहर खड़े होते हैं और घर में घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं। अंसा डर जाती है और अनस को कॉल करती है और कहती है, प्लीज़ मुझे बचा लो वरना ये लोग मेरे घर में घुस जाएंगे। अनस फ़ौरन अपने दोस्त के साथ इनके घर पहुंच जाता है और उन लड़कों को वहां से भगा देता है। अनस को देखकर अंसा भी घर के बाहर निकलती है। इसी दौरान मोहल्ले के और भी लोग वहां जमा हो जाते हैं। कुछ लोग आगे बढ़कर अंसा से कहते हैं, तुम यही कर सकती हो, हम तुम्हारा रोज़ का तमाशा बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ। अनस अंसा के सामने हाथ जोड़कर कहता है कि प्लीज़ अब बहुत हो गया, मेरे साथ चलो वरना ये लोग तुम्हारा जीना मुश्किल कर देंगे। अंसा मजबूर होकर अनस के साथ उसी के घर चली जाती है। अनस अंसा को लेकर अपने घर जाता है तो सब लोगों के होश उड़ जाते हैं। मुरसलीन गुस्से में चिल्लाता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ इस लड़की को लेकर आने की, और यहाँ तुम कैसे आ सकते हो, और अब इस घर में ही तुम कैसे रह सकते हो। उस पर दादा कहते हैं, ये इसकी होने वाली बीवी है और अब ये यहीं रहेगी। मुरसलीन गुस्से में कहता है कि ये सब यहाँ नहीं चलेगा, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता, आप इसकी शादी की बात कर रहे हैं। अनस अपने कमरे में जाता है और सारा सामान उठाकर बाहर फेंकता है। शयान अब अनस के कमरे में जाता है और उसका सारा सामान उठाकर बाहर फेंकता है और कहता है, ये पकड़ो अपना सारा सामान और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। दादा हाथ जोड़कर कहते हैं कि ये सब तुम्हें नहीं करना चाहिए था, मैं यहाँ से अनस को नहीं जाने दूँगा। तभी वो बोलते हैं कि आज मैंने एक ऐसा काम किया है जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था, और वो उसको मुरसलीन के हाथों में एक फ़ाइल पकड़ाते हैं और कहते हैं, ये घर मैंने अनस के नाम कर दिया है। मुरसलीन जैसे ही कागज़ देखता है वो गुस्से से उबल पड़ता है और अनस के नाम पे आधी जायदाद हो चुकी है। मुरसलीन खामोश होकर बैठकर सर पकड़ लेता है। दादा फ़ौरन खुर्शीद चाचा को कॉल करते हैं और कहते हैं, आप फ़ौरन हमारे घर पहुँचे, मैं अभी अनस और अंशा का निकाह पढ़वाना चाहता हूँ। खुर्शीद चाचा फ़ौरन वहाँ पहुँच जाते हैं और इसी वक्त इन दोनों का निकाह करवा देते हैं। निकाह के बाद अनस के साथ अंशा इसी घर में रहने लगती है। शहरीन सब इनका सुकून बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। वो दोनों भाई बहन इनको परेशान करने में लग जाते हैं। आखिरकार अनस और अंसा को लेकर इस घर में आ ही गया है और दादा को भी अपने साथ देखकर वो एक नई ज़िंदगी शुरू करने वाले हैं। आपको ये रिव्यू कैसे लगा कमेंट्स में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा।